खुशमिजाज सा गांव था जहां सब लोग हंसते रहते थे। मगर गांव के किनारे एक पुराना आम का दरख्त था जिसके बारे में सब कहते थे कि उसके पीछे अजीब सी हंसी गूंजती है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रूहान उसी गांव का छोटा सा हंसमुख लड़का था, लेकिन उसकी हंसी कुछ दिनों से गायब थी क्योंकि उसका नन्हा दोस्त बंदर टोटो बीमार पड़ गया था। टोटो की शरारतें और हंसी के बगैर रूहान बिल्कुल खामोश रहने लगा था। एक शाम रूहान की दादी ने उसे अपने पास बिठाकर कहा, बेटा, आम के दरख्त के पीछे हंसी का जादू है। जो उसे ढूंढ ले उसकी उदासी खत्म हो जाती है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा जादू भी छिपा है, डरना नहीं। रूहान ने ये सुनकर टोटो के लिए फल उठाया और दरख्त की तरफ चल दिया। दरख्त के पास पहुंचकर शाम की हवा चल रही थी और चांदनी हल्की रोशनी फैला रही थी। तभी रूहान को हल्की हल्की हंसी की गूंज सुनाई दी, जैसे कोई छुपकर हंस रहा हो। वो हैरान होकर आहिस्ता से बोला, कौन है यहाँ? अचानक झाड़ियों के पीछे से एक चमकता रंग बिरंगा गोल मटोल छोटा सा जादुई मखलूक निकला। वो हंसी का जादूगर गग्गू था। उसने शरारती अंदाज में कहा, मैं हूँ गग्गू, तुम इतने उदास क्यों हो? रूहान ने उसे बताया कि टोटो बीमार है। वो हंस नहीं रहा और रूहान भी उसके बगैर खुश नहीं। गग्गू ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और फिजा में रंगीन बुलबुले बन गए, जिनमें मज़हका खेज शक्लें थीं। टेढ़ी नाक, बड़ी आंखें, हंसते जानवर। रूहान हंसने लगा, पहले आहिस्ता फिर जोर से। जैसे ही उसकी सच्ची हंसी निकली, एक चमकता बुलबुला उसके हाथ में आ गिरा। गग्गू ने कहा, इसमें तुम्हारी दिल की हंसी है, इसे टोटो के पास ले जाओ, वो ठीक हो जाएगा। रूहान भागकर घर पहुंचा और बुलबुला टोटो के सामने लाकर रखा। बुलबुला फूटकर चमकती रोशनी में बदल गया और टोटो के गिर्द घूमने लगा। थोड़ी देर बाद टोटो ने अपनी शरारती हंसी निकाली और पूरी तरह से सेहतमंद हो गया। रूहान खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह लोग हैरान थे कि रूहान और टोटो उसी आम के दरख्त के नीचे हंस रहे थे। तब सबको पता चला कि वहाँ खौफ नहीं बल्कि हंसी का जादू था। उस दिन के बाद गांव में कोई उदास नहीं रहता था, क्योंकि जहाँ सच्ची हंसी हो वहाँ जादू खुद आ जाता है। बच्चों, और